हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है लेसन नंबर 1 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी इसका आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग नॉन मेटल और मेटल के बारे में पढ़े कि मेटल किस तरह का होता है, लस्टरस होता है, नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता है, मेटल्स जो है मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है, उसको तार की तरह बनाया जा सकता है, शीट की तरह बनाया जा सकता है, नॉन मेटल को नहीं बनाया जा सकता है, वो टूट जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब आगे जो है नॉन मेटल्स भी हमारे बहुत यूज़ का आता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। नॉन मेटल्स आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस। द एयर वी ब्रीथ इज़ मेड अप ऑफ मेनली नाइट्रोजन अबाउट 79%। ये एयर का कंपोजिशन बताया जा रहा है यहाँ पे आपको, जिसमें 79% नाइट्रोजन होता है, 20% ऑक्सीजन होता है, बाकी 1% में सारे अदर गैसेज होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सब नॉन मेटल्स ही हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है हम नॉन मेटल के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, जिसकी कोई केमिकल मीनिंग हो। सबसे मुख्य चीज़ क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है, ये लास्ट थर्ड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ। इन फैक्ट टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये मैंने आपको बताया कि दो एलिमेंट्स जो है केमिकली कंबाइन होते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए। तो जो उनका कॉम्बिनेशन होता है वह एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। जैसे हम वाटर ही ले लेते हैं, जिसमें H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो जब हम इसको ग्राम में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 9 ग्राम पानी अगर हम लेते हैं तो उसमें 1 ग्राम जो है क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। क्लियर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसमें जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन हो जाए और 7 ग्राम जो है ऑक्सीजन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉन मेटल से रिलेटेड थी। बाकी चीज़ें जो है एक बार आप रीडिंग लगा लीजिएगा और जो अंडरलाइन किया हुआ है चीज़, ठीक है, उसे आप अपने कॉपी में नोट्स के रूप में ज़रूर लिखिएगा। और जो वर्ड्स हैं उनकी वर्ड मीनिंग खोज करके डिक्शनरी यूज़ डिक्शनरी, सभी लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, जिससे आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या क्या होता है। इम्प्योर सब्सटेंस अभी से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग सब्सटेंस के 2 पार्ट पढ़ रहे हैं। प्योर में हमने एलिमेंट पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इम्प्योर में हमें क्या पढ़ना है, मिक्सचर पढ़ना है, ठीक है। तो एन इम्प्योर सब्सटेंस और a mixture contains 2 or more substance in any proportion. Also, these substance can be separated from one another. A mixture may contain a element, compound, element or element and compound. A mixture should not be confused with a compound. The proportion of constituent element in the compound is fixed, but that of components of a mixture is not. For example, any amount of salt or sugar can be mixed with the amount of water to form a mixture. तो इम्प्योर मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर मिक्सचर जस्ट लाइक कंपाउंड होता है, लेकिन आप उसे कंपाउंड से जो है आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि कंपाउंड के जो भी मतलब जो भी जिस भी एलिमेंट्स या सब्सटेंस से मिला करके वो कंपाउंड बनाया गया है, उनके प्रोपोर्शंस हमेशा फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। बट मिक्सचर के साथ ऐसा नहीं। मिक्सचर के साथ आप कोई भी 2 सब्सटेंस किसी भी तरीके का आप एक साथ मिक्स कर दीजिए, उसकी कोई भी प्रोपोर्शन हो, दैट इज़ नोन एज मिक्सचर। लेकिन जब वो फिक्स्ड हो जाएगा उसका प्रोपोर्शन, दैट इज़ नॉट अ मिक्सचर। यानी कि हम कंपाउंड को जो है इसको आप लिख सकते हैं कि कंपाउंड को हम मिक्सचर के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। कंपाउंड इज अ मिक्सचर हुज मिक्सिंग कंपोनेंट्स हैव देयर फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। एक ऐसा मिक्सचर जिसके प्रोपोर्शन, मिक्सिंग प्रोपोर्शन फिक्स हो, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो इस यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एयर, उसमें क्या क्या रहता है, और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है। नेचुरल वाटर में क्या क्या रहता है, डिज़ोल्व एयर है, ठीक है। फूड, वाइल ईटिंग वी रियलाइज दैट फूड इज़ अ ग्रैंड मिक्स। ये बहुत बड़ा मिक्सचर है। चावल है, दाल है, सब्जी में मसाले हैं, नमक है, पानी है। तो ये बहुत सारा एक मिक्स हम जो है जो भोजन करते हैं वो भी एक तरह का मिक्सचर ही होता है। ये एक तरह का क्या, वो भी एक मिक्सचर ही होता है। शुगर सॉल्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं,
एलॉय। एलॉय क्या होता है? ये भी एक तरह का मिक्सचर होता है। जैसे स्टेनलेस स्टील लोहे में जब हम क्रोमियम जो है मिक्स करते हैं, ठीक है, निकल में मिक्स करते हैं तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से जो है जो भी हमें ब्रास से या किसी भी चीज़ के मेटल्स बनाने होते हैं, कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज कंटेन कॉपर एंड जिंक, ठीक है, ब्रास कंटेन कॉपर एंड जिंक। तो इस तरीके से बहुत सारे एलॉय बनते हैं जिससे हम यूटेंसिल्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं। ज्वेलरीज में भी क्या होता है कि अगर हम प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी जो है नरम होता है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है मिसहैपन, गेट मिसहैपन विद बाय स्मॉल प्रेशर, यानी कि वह उसकी जो डिज़ाइन होगी या उस पर आप जो भी वर्क करेंगे वो जो है हल्का सा भी प्रेशर पड़ने पर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी जो है मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो इस मिक्सिंग से वो भी क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है जो भी ज्वेलरी हम इस्तेमाल करते हैं। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस सब्सटेंस, जब हम एक तरह का के जो है सब्सटेंस को मिलाते हैं, होमो मतलब एक तरह का, ठीक है, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सब्सटेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैं रीड कर देता हूँ इसको। अ सब्सटेंस इज होमोजीनियस इफ देयर पार्ट ऑफ इट हैव द सेम प्रॉपर्टी एंड द कंपोजिशन। ऑल एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साथ मिल करके रहते हैं, दैट इज एन होमोजीनियस सब्सटेंस। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आयरन आयरन में रहेगा तो पूरा आयरन ही रहेगा, उसका कोई भी पार्ट जो है दूसरा नहीं हो सकता है। गोल्ड है तो गोल्ड होगा, वाटर है तो वाटर होगा, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब वाटर के ही होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस कहते हैं। हेट्रोजीनियस सब्सटेंस किसको कहते हैं? इफ़ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट डिफर अ प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, तो उसमें क्या होगा, एक पार्ट सैंड होगा एक पार्ट वाटर होगा, वो मिक्सचर ही है लेकिन वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं ठीक है। हाउएवर मिक्सचर में बी होमोजीनियस टू, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पार्ट of sugar solution in the test and contain the solution of mixture, but they are mixture but they are homogeneous, and alloy is also an homogeneous mixture। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन से homogeneous mixtures होते हैं। An alloy is an homogeneous mixture, so an alloy if solid is called solid solution। इसको हम solid solution भी कह सकते हैं। अब क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एक मैटर किससे मिल करके बनता है, ये हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इन टर्न आर मेड अप ऑफ स्मॉल still small part called atom which do not generally exist independently। देखिए कोई भी मैटर जो है मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स जो है किससे मिलकर बने होते हैं, मैटर से मिलकर के बने होते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है लेकिन एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। And a molecule is of an element is made up of the atom of only one kind, but the molecule of a compound is made up of atom of two or more kind। Two or more element, for example two atoms of hydrogen combined to form a molecule of hydrogen, and two atoms of oxygen combined to form a molecule of oxygen, but the atom of oxygen reacts with two hydrogen to form the molecule of water, thus the molecule of hydrogen thus the hydrogen mm, thus the molecule of hydrogen or oxygen contains two atoms
of corresponding element. However, molecule of water contains 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen. तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन मिलकर के बनेगा, हाइड्रोजन है तो H2 बनना है तो 2 हाइड्रोजन मिलकर के बनेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल है तो वो क्या होगा, कंपाउंड है। तो जैसे वाटर है तो उसमें 1 पार्ट हाइड्रोजन होगा, 2 पार्ट हाइड्रोजन होगा, 1 पार्ट ऑक्सीजन होगा। तो इस तरीके से जो है कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स और एटम, ये तीनों जो है हमने यहाँ पर जाना। अब व्हाट इज़ एटम मेड अप ऑफ, जो सबसे छोटा पार्ट हमने यहाँ पर जाना उसे हमने जाना एटम के नाम पे। तो एटम क्या सबसे छोटा होता है? नहीं, उससे भी छोटे पार्टिकल्स से वो मिलकर के बना होता है, जिसे हम फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिन्हें हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। एन एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज़ नोन एज फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल। चार्ज क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वह जो है कुछ चार्ज जो है अपने ऊपर रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं। अब ये रहते कहाँ हैं एटम में? एटम में जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैटर एंड इट्स नेचर का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। आप इसे जो है अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, जो अभी नहीं हुए हैं, उन्हें आप सॉल्व कीजिए, कंप्लीट कीजिए और इसके आंसर्स जो है सेंड कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे आप पूछ सकते हैं। शाम तक आपको आंसर्स दे दिए जाएंगे, उसे आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 2 फूड पढ़ेंगे। इसकी आप रीडिंग लगा करके रखेंगे। थैंक यू। बी एट होम, बी सेफ।